हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2 पे बात करने वाला हूं। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेव नंबर पे और कहीं कहीं टाइम पीरियड का भी यूज होगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। काफी इजी क्वेश्चन है, इस पे आप आसानी से देखते रहिएगा क्वेश्चन और मैं उसके आंसर भी दूंगा आपको। तो और आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आपको मैं नीचे लिंक में आज सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व भी कर सकते हैं आप। तो बेसिकली इस पे जो क्वेश्चंस करना होता है, तो सबसे पहले मैं उसके पीछे आपका बेसिक फंडा क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि क्या फंडा यूज होगा उसके पीछे। एक सिंपल सा रिलेशन है, बहुत ही सिंपल है, बट लेकिन इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसकी यूनिट क्या है। बस अगर आप इसकी यूनिट याद रखते हो तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि यहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको थ्योरीज के वीडियो जब दूंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन शायद आपने देखा होगा, लेकिन इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका फ्रीक्वेंसी का एक्चुअली टाइम का यूनिट आपका सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज बोलते हैं। जनरली इसकी यूनिट जो हम लोग देखते हैं वो हर्ट्ज से देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स भी है। वेवलेंथ में सबसे ज्यादा अगर यूनिट में वेरिएशन किया जाता है तो वेवलेंथ की यूनिट में क्या होता है। मैं इनका डिफिनीशन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है, मैं न्यूमेरिकल का फंडा दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल के पीछे क्या अप्रोच है। तो ये लेमडा जो होगा ये आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ का जो यूनिट आप रखोगे ना वो मीटर रखोगे आप, लेकिन आपको क्वेश्चन में मीटर तो देते ही नहीं है। वो क्या क्या देते हैं ध्यान समझिएगा, वो आपको देंगे नैनोमीटर, वो आपको देंगे पिकोमीटर, वो आपको देंगे एंगस्ट्रम, वो देंगे आपको माइक्रोमीटर या फिर मिली माइक्रोन भी देते हैं वो। तो यहां पे बस आपने क्या करना है कि जो भी टर्म है आप बस इसको यहां कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹, पिकोमीटर में 10⁻⁻12, एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 और इसमें 10⁻⁻6। अगर मिली माइक्रोन देता है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा वो, फरमीमीटर देता है तो 10⁻⁻12 भी लीजिएगा। तो इसकी बेसिक जो यहां पे अब ये तीन फार्मूला अप्लाई करके हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब मैं आपके सामने एक एक करके न्यूमेरिकल ला रहा हूं बेसिक से, आप ध्यान से देखते रहिए और कैसे वो सॉल्व हो रहा है। तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक एक करके। ये फंडा जो आज यूज, तो ये आपको जो मैंने लिंक दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया और इसका आपको आंसर भी लिख दिया आपको। तो अगर आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, अगर आपका आंसर मैच करता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, अदरवाइज देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके लिए। कह रहा है कि पहले पढ़िए आप, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको कितना दिया है? 580 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में दिया है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर नैनोमीटर देगा तो आप उसको मीटर में बदल लीजिएगा। क्या होगा बोलिए? 580 इंटू 10⁻⁻9, ये हो गया आपका मीटर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है कि C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एक क्वेश्चन मार्क है और लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई आपने अभी निकाली यहां से। तो अब यहां से आप लिख लीजिएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई लेमडा की वैल्यू आप यहां रखिए 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर।
यहां से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको यहां पे दी है। ठीक है, अब आपसे जो सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि वेव नंबर क्या होगा। तो आप देखिए वेव नंबर होता क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। तो आप लेमडा की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए यहां पे, तो लेमडा की वैल्यू आप ऐसे भी रख सकते हो 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका देखिए ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है जो पीडीएफ है उसमें, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट, तो पहले हम जब छोटे थे तो आता था कि ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आप फलाने से समाचार सुनिए। खैर अभी तो टाइम चला गया, अब ऐसा नहीं होता। तो यहां पे कैसे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करिएगा, देखिए ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1। आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, अगर आपका आंसर ये आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, अदरवाइज देखिए आप इसको 1368 किलो हर्ट्ज दिया है ना, तो किलो हर्ट्ज को पहले आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। हमेशा याद रखिएगा कि ये फॉर्मूले में सी मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज या सेकेंड यूनिट्स, और लेमडा जो होगा आपको मीटर में होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो ठीक है ना, C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। सी की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸, और म्यू का वैल्यू आपको पता चल गया, म्यू निकली 1368 इंटू 10⁻³। यहां से आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा की वैल्यू आपको दी है 219.3 मीटर। तो ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। और पूछ रहा है कौन, कह रहा है कि विच ऑफ द पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, उनका जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आप देखेंगे तो ये जो रेंज है वो रेडियो एक्टिव वेव स्पेक्ट्रम में आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर दे रहा हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज का जो विजिबल रेंज है वही वो जोन है जो आपको दिखाई देता है। कह रहा है कि आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर, तो वायलेट कलर से रेड कलर तक का आपको दिया है, नैनोमीटर दिया है, तो यानी कि वेवलेंथ है ये। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। तो पहले हम वायलेट कलर के लिए ले लेते हैं, क्या लिखिएगा आप देखिए, अगेन वो फॉर्मूला C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा की वैल्यू आप नैनोमीटर दिया है, नैनोमीटर को आप किसमें चेंज करिएगा, मीटर में। क्या हो जाएगा बोलिए, 400 इंटू 10⁻⁻9। क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻9। यहां से आपको वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये इतना आंसर आएगा इसका। उसके बाद रेड कलर का, सिमिलरली आप रेड कलर के भी लिखिएगा, C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। लेमडा नीचे आ जाएगा, कितना है 750 इंटू 10⁻⁻9। यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करता हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम। सीजियम मेटल की साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को भी लूज करता है, इस 460 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, सीधा सिंपल आपको वैल्यू पुट करना था इसमें। C का वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपका वेव नंबर, वेवलेंथ पीछे आ जाएगा 460 इंटू 10⁻⁹।
ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको मैंने पहले से यहां पे दे रखा है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 3 second inverse to travel from Mars to Earth। डिस्टेंस आपको दिया है किलोमीटर में और पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे आपसे टाइम पूछ रहा है, तो अब एक बात बताइए कि रेडियो वेव है, तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा ना वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो उसका स्पीड फिक्स है। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड आपका कितना है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है मार्स से अर्थ तक, डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर आपका कोई दोस्त मार्स पे रह रहा हो तो यहां तक आने में अगर लाइट की स्पीड से आता है तो उसको इतना टाइम लगेगा। कितना डिस्टेंस कितना दिया है 8 into 10 to power 7। किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, बार बार बोल रहा हूं कि यूनिट का खासकर ध्यान रखिएगा। 10 to the power 3 बाई टाइम। अब क्वेश्चन ये कि ये किस काम का है जी, ये किसी काम का नहीं है, ये बस क्वेश्चन में आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, ये किसी काम का नहीं है। आपको सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। स्पीड आपको पता है कि रेडियो वेव की स्पीड इतनी होती है, डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे चुका है, टाइम निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी का कोई यूज था ही नहीं यहाँ। टाइम क्या हो जाएगा बताइए, 8 into 10 to the power 10, 7 plus 3 10 by 3 into 10 to power 8। कितना हो जाएगा ये 800 by 3 into, यहां से आप 2 जीरो लिए तो 10 पावर 8 हो गया, और 10 to the power into 10 पावर 8 into 10 to the power 8 ये कैंसिल हो गया, तो 803 कितना होगा 266 के आसपास कुछ आएगा, आपका पॉइंट में भी जाएगा ये। तो आप इसको चेंज कर, ये जो आएगा आपका वो सेकंड में आएगा, किस में आएगा सेकंड में आएगा। आप सेकंड से आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 4 मिनट दिया ना, तो 60 से आप डिवाइड करोगे तो 4 24 और 6, ठीक है आपका 266 या फिर करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे कोई यूज था ही नहीं, क्लियर है मेरे बात, ठीक है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दूं तो यहां पे कह रहा है ए वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज 25 माइक्रोन मीटर। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेवलेंथ है वो 25 into 10 to the power -6 मीटर है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है ना, इक्वेशन आपका इजिली आप लगाइए, C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। C की वैल्यू आपका 3 into 10 to the power 8, लेमडा आपका नीचे आ जाएगा 25 into 10 to the power -6 दैट इज इक्वल टू लेमडा। यहां से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, आप इसको कितना होगा 300 into 10 to the power 6 ले लीजिए बाई 25 into 10 power 6, मतलब इजी हो जाएगा ताकि जल्दी सॉल्व हो। तो ये कितना हो जाएगा जी 5 25 दोनों पर 12 into 10 to power 6, और ये ऊपर चला जाएगा ना, -6 है तो ऊपर चला गया तो ये +6 हो जाएगा, तो 12 into 10 to the power 12 लिख सकते हैं आप इसको। ये हो गया आपका क्या, ये आपका निकल के चला गया फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी आपका सेकेंड इनवर्स। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि वेव नंबर कितना होगा, तो वेव नंबर कैसे निकालेगा, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू NU, न्यू बोलते न्यू बार, तो ये क्या हो जाएगा न्यू बार वेव नंबर 1 बाई लेमडा। लेमडा आपको कितना दे रखा है, लेमडा आपको दिया हुआ है 1 बाई 25 इंटू 10 टू पावर -6, आप इसको ऊपर लेके जाइए 10 टू द पावर 6 बाई 25, आप इसको 100 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं बाई 25, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका ये 4 इंटू 10 पावर 4। तो ये आप याद रखिएगा, आपने नीचे मीटर रखा है तो ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाएगा।
तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इजी। यहां पे आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। बेसिकली आपको फार्मूला जो आपको दिया है उसकी यूनिट ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन उसको मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। पावर का जोड़ना या पावर का घटाना ये आपको आना चाहिए, ताकि बहुत आसानी से हो जाए। बहुत इजी है ये डिवीजन कैलकुलेशन का, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, यहां पे शायद उसमें नहीं है। यहां पे कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना देके टाइम पीरियड दे देगा। वो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, टाइम पीरियड बोला कि एक वेव है जिसका टाइम पीरियड आपको कुछ वैल्यू दे दिया। सपोज करिए कि आपको टाइम दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, टाइम का वैल्यू दे दिया, कह रहा है कि आपको मान लीजिए 25 इंटू 25 सेकेंड है, ऐसा लिख दे। इन दैट केस अगर आपसे पूछे कि भाई उस वेव का उस जो वेव आपकी ट्रेवल कर रही है, जो आपका वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, उसका वेवलेंथ कितना होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस केस में आप फार्मूला तो लगाइए, C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा लगाइएगा। C आपका कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। म्यू की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन म्यू होता क्या है 1/t, तो 1/टाइम का वैल्यू कितना आपका 25 सेकेंड। यहां से आप वेवलेंथ निकाल लीजिएगा। तो ये आपका एक तरीका। मेरा कुल कहने का मतलब ये था कि आपको ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है, आपका जस्ट इनवर्स होता है। तो ये जो आज मैंने आपको जितने सारे प्रॉब्लम कराए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका वेलोसिटी तो नहीं यहाँ पे तो आज मैंने जितने सारे प्रॉब्लम कराए इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे फ्रीक्वेंसी निकालना, वेव नंबर निकालना, और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसकी यूनिट आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। न्यू की जो वैल्यू होगी, जो आपका फ्रीक्वेंसी वो सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज में रखिएगा। किलो हर्ट्ज में दे तो आप उसको हर्ट्ज में चेंज कर लीजिए। लेमडा पे खासकर ध्यान दीजिएगा, आप जो लेमडा की वैल्यू दी हुई होगी वो आप हमेशा मीटर में रखिएगा। अगर आपको नैनोमीटर दिया है तो 10⁻⁹, एंगस्ट्रम दिया है तो 10⁻⁻10, पिकोमीटर दिया है तो 10⁻⁻12, और उसके बाद अगर आपको कहीं माइक्रोन मीटर दिया है तो 10⁻⁻6 हो गया। और मेगा कभी फ्रीक्वेंसी आपका किलो हर्ट्ज नहीं मेगा हर्ट्ज में भी देता है, तो 10⁻6 होता है। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने नीचे पीडीएफ में क्वेश्चन भी दे दिया, आसानी से उसको सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। एंड ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें आपसे बात करूंगा मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वेव फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं आपको बात करूंगा।